हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गजेंद्र सिंह सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 20 में 20 बिल्कुल ऐसा ही पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल जैसा का तैसा और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, संपूर्ण हल। और मैं आपके साथ 25 फरवरी का इंतज़ार हम हैं आपके साथ। इसीलिए तरह हमारा साइंस का पेपर है और ये हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। हमारा पहला है फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोल रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में खड़ा है और कितनी भी दूरी पर खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव किस तरह का प्रतीत होगा। तो उसका पहला ऑप्शन दिया है केवल समतल होगा, ऑप्शन बी है केवल अवतल होगा, ऑप्शन सी है केवल उत्तल होगा, ऑप्शन डी है ए बी दोनों होंगे। तो इसके सही और सटीक आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसी तरह हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? उसने कहा है कि ऐसा क्या हो सकता है जिसे समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को फोकस दूरी वह कर सकता है। तो इसके 4 आंसर दिए गए हैं। इसका हम पहला आंसर देखते हैं। पहला आंसर हमारा क्या कह रहा है? पहला विकल्प है हमारा जरा दृष्टि, दूसरा है समंजन क्षमता, आंसर तीसरा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि दोष। तो उसका सही आंसर होगा हमारा सी, निकट दृष्टि दोष। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, बल कैसी राशि है? बल है वो कैसी राशि है? तो हमारा पहला आंसर है अदिश राशि है, आंसर बी है सदिश राशि है, आंसर सी है ए एंड बी दोनों सदिश और अदिश क्या दोनों हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बिल्कुल बी। बी हमारी सदिश राशि आंसर है और बल को कहें कैसी राशि है तो बल हमारी एक सदिश राशि है। अच्छा, सदिश और अदिश की मैं आपको पहचान बताऊं तो 99% सही रहेगा। इसमें कोई भी शब्द है उस शब्द में बा आ जाए तो 99% वह सदिश राशि होगी। इस बात को मेरे ध्यान रखना। आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आप बाप लगा के, बा का अनुमान लगा के भी सदिश राशि को बता सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब को 20 वोल्टेज रेशो 100 वाट के रूप में रेट किया जाता है। जब बल्ब 110 वोल्टेज स्रोत से जुड़ा होता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई बिजली होती है कि बल्ब के द्वारा खपत की गई बिजली कितनी होगी? पहला है 100 डब्ल्यू, वही है वाट, दूसरा है 75 डब्ल्यू, आंसर सी है 50 डब्ल्यू और आंसर डी है 25 डब्ल्यू। तो इसके सही और सटीक की बात करें तो हमारा होगा 25 डब्ल्यू सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? कि विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? आंसर है हमारा पहला जनित, आंसर दूसरा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो हम इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा हमारा सी, एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है? तो इसका पहला आंसर है हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आंसर बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आंसर सी है दाएं हस्त के अंगूठे का नियम। ऑप्शन डी है दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम। तो इस क्वेश्चन की अगर हम सही बात करें तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, दाहिने हाथ के हस्त अंगूठे का नियम। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्पष्ट दृष्टि के लिए सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन का कहना यह है एक सामान्य व्यक्ति है, उसे देखने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है हमारा 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 से 25 सेंटीमीटर, आंसर सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 मीटर। तो इस क्वेश्चन की हम अगर सही बात करें तो क्वेश्चन होगा हमारा आंसर सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का व्यक्ति सामान्य रूप से देख रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं है। इसी तरह हमारा सेक्शन 1 होता है। अब आएगा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन सेक्शन हमारा बी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का, एक नॉर्मल जल का, जो हम पीने के उपयोग में जल का उपयोग करते हैं, उस जल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी है क्या 1 है, ऑप्शन सी है क्या 7 होगा, ऑप्शन डी है क्या 14 होगा। तो उसके सही आंसर की बात करें तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल 7 इसका आंसर सही है। और 7 इसका आंसर है तो 7 अम्ल है या क्षार है? अगर अम्ल और क्षार की बात करें हम तो 7 हमारा ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, ये हमारा उदासीन। और जो 7 से कम है वो होंगे हमारे एसिड। और जो 7 से ज़्यादा होती हैं, 7 से 14 तक होते हुए होते हैं हमारे बेस। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा, नीचे अभिक्रिया दी हुई है, हमारी रिएक्शन दी हुई है। तो पहला है हमारा BaCl, ये हमारा जलीय विलयन। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये जलीय विलयन है। एरो का चिन्ह लगा है बीच में। अब इसने दिया है BaSO4 और है 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारी पहला ऑप्शन इसमें दिया है क्या योगात्मक क्रिया है, दूसरा है अभिक्रिया रिएक्शन है, तीसरा है अवक्षेपण क्रिया है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी सही, अगर हम आंसर की बात करें तो हमारी होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अपनी भाषा में कहें तो किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं। देखो इसमें BA, पहले वाले के BA हैं, दूसरे वाले के दूसरा जो जलीय विलयन उसके लास्ट के हमने जोड़े हैं SO4। अब BA में बचा है हमारा Cl और H2SO4 में बचा है हमारा H2। तो इस तरह की है हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। कार्बनिक यौगिक का निर्माण सबसे पहले ही हुआ है, ये सभी को अच्छे से मालूम है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा यूरिया, ऑप्शन बी है यूक्रेनी क्लोराइड, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो अगर क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो हमारा सबसे पहला इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका उपयोग खेती के रूप में
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नमक का सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ सॉल्ट। तो पहला ऑप्शन दिया है NaCl, ऑप्शन दूसरा है NaCl हो गया पहला, ऑप्शन बी है क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है H2O और ऑप्शन डी है NH2CuNH2। तो इसका सही आंसर की बात करें तो होगा इसका आंसर, क्वेश्चन पूछा है नमक का सूत्र होगा NaCl, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम की बात करें हम NaCl की तो इसका होगा सोडियम क्लोराइड। ये होगा इसका रासायनिक नाम क्लोराइड। ठीक, इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शनिवार का रासायनिक सूत्र। शनिवार का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला है हमारा HGS, दूसरा है HGO, तीसरा है CuFeSO4, ऑप्शन डी है CuCO। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा HGO। HGO को शनिवार के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नाम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है कि कार्बन की परमाणु संयोजकता कितनी है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है C, डी ऑप्शन है 5। तो इसकी हम अगर कार्बन परमाणु की संयोजकता की बात करें कितनी होगी तो इसकी संयोजकता होगी 4, जो है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी 4। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन C स्टार्ट होता है। C में जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे जिनको हम भी एक एक करके देखेंगे। पहला आंसर है हमारा सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं कि सूचना प्रदान करने के लिए विशिष्ट ऊतक किसमें पाए जा रहे हैं? पहला आंसर है हमारा क्या प्लांट्स में पाए जा रहे हैं? प्लांट्स कहें तो पौधों में पाए जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बी है एनिमल, जीवों में पाए जा रहे हैं। ऑप्शन सी है ए और बी, A+B दोनों में पाए जा रहे हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लांट्स में भी नहीं पाए जा रहे हैं, पाए तो जा रहे होंगे, इनने कहा किसी में नहीं, तो प्लांट्स में नहीं पाए जा रहे हैं तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। ऑप्शन सी नहीं हो सकता है तो ऑप्शन हमारा बी बचा, बिल्कुल एनिमल। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फूल के निम्नलिखित में से किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका पहला आंसर है हमारा वाहिदल पुंज, ऑप्शन बी है पंखुड़ियाँ, ऑप्शन सी है पुंकेसर और ऑप्शन हमारा डी है ये क्या इन सभी में पाए जा रहे हैं? ये सभी में पाए जा रहे हैं। तो इसके सही आंसर की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 की तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी कहे तो पुंकेसर। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अपचरण को नियंत्रित करने का काम करता है? तो इसके सही आंसर की बात करें हम तो पहले हम इसके विकल्प देख लेते हैं, इसके बाद सही आंसर देखेंगे। पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले तो हम ये देखें कि ये तीनों वर्ड लिखे हैं, ये सबसे पहले ये हार्मोन है, ये हमारे हार्मोन। और हार्मोन्स की हम अगर सही बात करें तो उसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी में हमारा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो स्पर्म के निर्माण की बात करें हम तो सबसे पहले लिखा है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन बी है स्क्रोटम, ऑप्शन सी है वैन डेफरेंस, ऑप्शन डी है टेस्टिस।
तो इसके सही आंसर की बात करें कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महिलाओं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती, कि महिलाएं हैं वो एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती हैं। पहला है अपने माता से, अपने पिता से, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें कि महिलाएं एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती हैं, तो महिलाएं एक्स गुणसूत्र अपने माता प्लस पिता दोनों से प्राप्त करती हैं। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, कि इनमें से कौन सा उत्पादक है। तो पहला आंसर है होगा हमारा बैक्टीरिया, दूसरा आंसर है हमारा हरे पौधे, ऑप्शन सी है हमारा फंगी, ऑप्शन डी है हमारा सभी। तो हम इसके सही आंसर की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पौधे। पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पौधों का हार्मोन्स जो ग्रोथ को रोकता है, कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो इसका पहला हमारा आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्जिन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो जो ग्रोथ को, पौधे की ग्रोथ को रोकता है, उस हार्मोन्स की बात करें तो वो है हमारा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और नए नए क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ आप बने रहना, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। न्यू से नए क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू क्लास।